Greetings everyone. Today we will start chapter 3 of history, the Delhi Sultans. Students, in this chapter we will study about Delhi कि दिल्ली पे कब कब किसने रूल किया और क्या क्या उन्होंने अपने चेंजेस लेके आए अपने टाइम पीरियड में, अपने रूल के टाइम पे उन्होंने जो भी डिफरेंट रूलर्स है वो कौन कौन से यहाँ पे चेंजेस लेके आए थे. So let's start our chapter, students. Students, in chapter 2 we have discussed that how the Chola rulers became powerful, and there was no discussion of Delhi in last chapter because the Delhi became an important city only in the 12th century. यानी जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि चोला एम्पायर कैसे डेल्टा जो रीजन था कावेरी का उसमें कैसे वो पावरफुल किंगडम बना था, लेकिन हमने लास्ट चैप्टर में दिल्ली के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि जो दिल्ली है वो इम्पॉर्टेंट सिटी कब बनी थी, इन द 12th सेंचुरी में. ओके, ये आप टेबल देख सकते हो. इन द टेबल देयर इज गिवन कि कब किस टाइम पीरियड में. इन दिस टेबल दिस इज गिवन द टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, एंड दीज आर द गिवन द नेम ऑफ द डायनेस्टी एंड द रूलर्स. ओके, when and how many times they have ruled over the दिल्ली की भी दिल्ली पर कब कब किसने रूल किया. ओके, सो दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत. यानी सबसे पहले जो कैपिटल किंगडम किसका बनाया था, किसने बनाया था दिल्ली को, तोमारा राजपूत ने. एंड हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी, जिसको 12th सेंचुरी के मिडल में हरा दिया था किसने, चौहान्स ने, जिसका हमने लास्ट चैप्टर में भी हमने रीड किया था, जिसको चाहमनाज यानी जिसने जो रूल करते थे किस पे, अजमेर पे. एंड इट वॉज अंडर द तोमारास एंड चौहान दैट दिल्ली बिकेम द इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर. और तोमारास और चौहान्स के रूल के अंडर जो दिल्ली था इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गई थी. जो मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी, यानी बहुत अमीर जो जैन ट्रेडर्स थे यानी व्यापारी थे वो यहाँ रहते थे. और बहुत सारे इन्होंने मंदिर भी बनवाए थे. कॉइन्स मिंटेड हेयर, कॉइन्स बनाते थे यानी यहाँ पे अपने. दे वर कॉल्ड दिल्ली वॉल, और इन कॉइन्स को क्या बोला जाता था, दिल्ली वॉल. एंड हैड ए वाइड सर्कुलेशन, जिसके जो काफ़ी दूर दूर तक सर्कुलेटेड थे वो कॉइन्स. ठीक है. एंड जो मेनली ट्रांसफॉर्मेशन था दिल्ली का वो कब शुरू हुआ था, इन द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी. ओके, एंड दीज आर द 5 डेंसिटी जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया था. देयर आर 5 डेंसिटीज आर गिवन, राजपूत डायनेस्टीज एंड द खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट दिस डायनेस्टी. Okay, the Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as दिल्ली. यानी दिल्ली सुल्तान्स ने काफ़ी सिटीज़ बनाई जिनको हम दिल्ली के बारे में जानते हैं, जैसे दिल्ली, खुआना, सिरी एंड जनपदा. स्टूडेंट्स, वैसे तो हमें बहुत सारी बात जो हिस्ट्रीज़ है जो दिल्ली की वो हमें किससे पता चलती है, फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर्स जो है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं. एंड जो तारीख जिनको बोला जाता है, जो पर्शियन में लिखे गए इंस्क्रिप्शन. एंड द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, और जो लैंग्वेज होती थी उस टाइम पे दिल्ली सुल्तान्स की. ये देखो जैसे कैसे भाई लिखते थे ये इंस्क्रिप्शन जो लिखते थे. ठीक है. द ऑथर ऑफ तारीख वर लर्न मैन, यानी जो तारीख होती थी वो कौन लिखते थे, लर्न मैन, जो पढ़े लिखे होते थे. एंड सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पोएट एंड कोर्टियर्स, इनमें से कौन होते थे, सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट एंड कोर्टियर्स, हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवर्टाइज रूलर्स ऑन द गवर्नर्स, एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल. जो लिखते थे कौन कौन से इवेंट्स होते थे, क्या लिखते थे भी, क्या हुआ राजा के दरबार में, कौन कौन सी घटनाएं घटी, और राजा कौन से राजा ने क्या कैसे रूल किया, जस्टिस का उनका क्या जो था पॉलिसी क्या थी, ये सब किनके द्वारा लिखी जाती थी, तारीख यानी जो राइटर्स होते थे उनके द्वारा. ओके, एंड द कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड. द ऑथर ऑफ तारीख लिव्ड इन द सिटीज़, और ये जो तारीख जो लिखते थे वो कहाँ रहते थे, सिटीज़ में, मेनली इन दिल्ली. एंड द हार्डली इवर इन विलेजर, बहुत कम होते थे जो विलेज में रहते थे. दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड, वो हिस्ट्रीज़ लिखते थे, सुल्तान के बारे में लिखते थे ताकि वो उनको रिवॉर्ड दे सके, इनाम दे सके खुश होके. ठीक है. एंड दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड ऑफ
प्रिजर्व द आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। और ये जो ऑथर होते थे ये रूलर्स को एडवाइस भी करते थे अपने उसमें कि भी आपको कैसे अपनी जो रूल को कैसे चलाना है, यानी अपने शासन को उनको कैसे अच्छे से चलाना है। देयर आइडियाज़ वर नॉट शार्प बाय एवरीबॉडी, शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। और जो उनके आइडियाज़ हैं वो हर एक कोई नहीं पढ़ने के लिए दिए जाते थे, सिर्फ रूलर्स वगैरह ही पढ़ते थे, ठीक है। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बिकेम सुल्तान, यानी 1236 में कौन बनी थी दिल्ली की रूलर, कौन बनी थी? रज़िया सुल्तान। द क्रॉनिकल्स ऑफ द एज मिनाज-ए-सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन ऑल हर ब्रदर। यानी मिनाज-ए-सिराज ने लिखा, एक जो साहित्यकार थे उन्होंने लिखा कि वो अपने भाइयों में से सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड थी, यानी शासक बनने की जो उसमें क्वालिटी थी वो अपने भाइयों से ज़्यादा थी। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन हैज़ रूलर। बट जो वहाँ की प्रजा थी और उसके भाई थे वो नहीं चाहते थे कि वो जो एक लेडी है वो क्वीन बने, ओके। एंड नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटैम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली। और कोई भी खुश नहीं था, जो उस राज्य में कोई मंत्री वगैरह जो होते थे वो भी उसके रूल से खुश नहीं थे। एंड शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। और उसको उसके बाद 1240 में उसको उसकी गद्दी से हटा दिया गया। इन दिस topic we will start from garrison town to